नमस्कार साथियों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक नियोजन, जिसमें भारत में हुई योजनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को दोहराया गया है। तो साथियों, आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह प्रश्न एलडीसी परीक्षा 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? तो 5 वर्षों के लिए एक संवैधानिक निकाय जो बनाया जाता है उसे वित्त आयोग कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता भारत बनाना था? तो साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत को एक आर्थिक आत्मनिर्भरता देश बनाना था। अगला प्रश्न है, भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ग्रहण की थी? तो सोवियत संघ से यह जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो परिणाम है यह निकल के सामने आया था। अगला हमारा प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित किए गए? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग स्टार्ट किए गए थे। अगले हमारे प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदों का अंतिम रूप तैयार करता है। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो साथियों, वित्त आयोग है जो कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड जिसे नाबार्ड कहा जाता है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की जो है स्थापना हुई थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं होता? तो साथियों, योजना आयोग है जो कि संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ कब दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 1974 से 1979 चली थी। इसके दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो साथियों, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहा है? तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों में एक बार वित्त आयोग का गठन होता है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय और पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, लोहे उद्योग, इस्पात उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना था? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें अपने उत्पादकों को लाभ को अधिकतम या बढ़ाना था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत का योजना आयोग किस वर्ष से स्थापित हुआ था? तो साथियों, 1950 में योजना आयोग स्थापित हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966 तक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास
परिषद जिसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत यह मॉडल जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय क्या है? तो समवर्ती सूची का एक आर्थिक नियोजन विषय है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धन व आय का समान वितरण या विभाजन करना ही पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? तो 1966 से 1969 तक किसी भी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ अंतराल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया था, जिसे योजना अवकाश की अवधि माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, रोजगार गारंटी योजना प्रत्याभूत करती है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को वर्षों में 100 दिन का रोजगार देना क्या कराएगा? रोजगार गारंटी या मनरेगा के तहत विजन माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी उन्मूलन का नारा किसने दिया था? तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है जिसके तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न और आज की क्लास के हमारे अंतिम प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध है? तो अवस्थापना विकास से क्या है? भारत निर्माण योजना का संबंध है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन किया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया था। आपको बता देता हूँ राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में संघीय मंत्रिमंडल के जो सभी कैबिनेट मंत्री है, जो योजना आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इसका प्रधान अध्यक्ष होता है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य हैं वो बता देता हूँ। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना, योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा योजना के प्रति प्रगति की समीक्षा करना ही इनके मूल स्वरूप माना जाता है। तो आज के हमारी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने भारतीय राजनीति के मूल टॉपिक आर्थिक नियोजन के बारे में हमने समझा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।